अस्सलाम वालेकुम। द इंक्वायरी न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा नवाज। प्रोग्राम आवाम अदालत और पुलिस, और आप देखते हैं इस सीरीज में हम आपको बताते हैं कि किस तरह अगर आपके साथ कोई मिसहैप हो जाता है तो अदलिया आपको इंसाफ दिला सकती है। इस हवाले से हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सरदार नवीद साहब हमें वक्त देते हैं और हमें आगाही पहुंचाते हैं। सर, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी जानने की कोशिश की कि अगर कोई आम शहरी किसी मसले से दो चार होता है तो किस तरह अदलिया के साथ वो अपने इंसाफ के लिए बात कर सकता है। एक आम रूटीन है हमारे यहाँ, ऑब्वियसली मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी कारोबार की फील्ड में हैं, और ये जो लेन देन का मामला है इसमें हम लोग बहुत दफ़ा धोखा खा जाते हैं। जैसे कि चेक की सूरत पे पेमेंट्स होती हैं या कोई कैश पेमेंट्स होती हैं, इसमें हेरा फेरी का एक चक्कर आ जाता है। इस सूरत हाल में अगर कोई दो चार हो तो उसे क्या क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि वो अपनी रकम वापस ले सके। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। आजकल जो सिचुएशंस चल रही हैं कारोबारी लेन देन के हवाले से, अक्सर ये होता है कि कोई बंदा आपसे एक खतीर रकम उधार ले लेता है और रकम आपका वही शख्स लेता है जो आपका जानने वाला जी। होता है। तो अब कोई अननोन बंदे को आप कभी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं देते। फॉर एग्जांपल, अगर 10 मिलियन आपसे कोई दोस्ती तल्लक की बिना पे उधार ले लेता है, उसका आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और वो बारहा आपके मांगने के बावजूद आपको पेमेंट वापस नहीं करता, तो उसके लिए आप सबसे पहले ये कोशिश करें कि उससे आप चेक लें, ठीक। कि आप मुझे चेक दे दें, और बेशक पोस्ट डेटेड चेक दे दें, 6 महीने का, 3 महीने का, साल का। तो मैं जब आपके अकाउंट में पेमेंट होगी तो उस चेक को प्रेजेंट करवा दूंगा, हम्म। आप मुझे चेक दे दें। एक दफ़ा आप चेक ले लें तो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अंडर सेक्शन 489F जो इसको डील करता है वो डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में है, ठीक। कि अगर कोई बंदा आपको चेक देता है और आप वो प्रेजेंट करवाते हैं और वो डिसऑनर हो जाता है, हम्म। देन वो ही इज लायबल टू बी पनिश्ड। ठीक। उसमें 3 साल सजा है और नाकाबिल ज़मानत ये जुर्म है। और उसमें आपके पास एक ये आपके हाथ में ये ताकत आ जाती है कि आप एफआईआर भी करवा लें, क्रिमिनल केस भी हम्म। वो उसके अगेंस्ट चला सकते हैं, और उसके अलावा आप सिविल रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं, यानी कि आप अंडर ऑर्डर 37 का सूट भी कर सकते हैं, हम्म। जो सिविल कोर्ट इसको देखती है और फिर वो ऑर्डर करती है कि आप इनकी रकम वापस करें। ये तो सरदार साहब हो गया कि अगर हम चेक निकलवा लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा शातिर होते हैं, जब वो इस तरह से फ्रॉड करते हैं तो वो इस साइट पे नहीं आते। हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है लेकिन हमारे पास एक आधा कोई शख्सी गवाह मौजूद है। इस सूरत हाल में क्या हम अपनी रकम वापस ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू जाके, या उसकी कोई हैसियत नहीं है? देखिए, कुछ अगर आपके पास एविडेंस मौजूद है, कोई वीडियो है, कोई वॉइस नोट है, कोई आपके पास शहादत है, कोई पर्सन है जो वहाँ मौजूद था जो जब आपने ये पेमेंट दी है, डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, हम्म। देन तो आप अवेल कर सकते हम्म। हैं। इफ यू हैव नो रिकॉर्ड तो यू कैन नॉट अवेल दिस रेमेडी। ओके। इवन की कोर्ट देखती है एविडेंस। हम्म। कोर्ट दो एविडेंस होती है, एक होती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम्म। और एक एविडेंस होती है जो वर्बली शहादत होती है किसी बंदे की, पर्सन हम्म। की। ठीक। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप नहीं जा सकते। और अगर आपके पास कोई शख्स है और उसकी शहादत, ये जस्ट शहादत है कि वो शख्स है, हम्म। और उसके आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फिर भी आप नहीं जा सकते, क्योंकि खाली शख्स को आप तो झूठा गवाह भी बना सकते हैं। ठीक। फिर भी अगर आप ये रेमेडी अवेल कर भी लेते हैं, हम्म। देन कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी आपके हक में या अच्छा। जजमेंट पास नहीं करेगी। ठीक। आपको यू हैव टू प्रूव योर केस हम्म। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, हम्म। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। कोर्ट फिर ऑर्डर करती है सेटिस्फाइड होकर कि वेदर ही जो विटनेस था ही वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अकरेंस, जो भी हुआ हम्म। ये हम्म। वक्त हुआ। तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इसमें उन्होंने क्या किसके हक में फैसला करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम, क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि जानने वाले और काबिल एतबार लोगों के साथ ही हम धोखा खाते हैं, और हम किसी जगह पे बिजनेस कर रहे हैं और वो एग्रीमेंट में रद्दो-बदल करके आपकी जगह पे जो लोग काबिज़ हो जाते हैं या पूरा आपका कारोबार हथिया लेते हैं, इस सूरत-ए-हाल में क्या कोर्ट से हम इंसाफ ले सकते हैं? बिल्कुल, ये भी ऑफेंस है अंडर सेक्शन जो 420, 468, 471। जी। आम हम पंजाबी ज़बान में उसको कहते हैं 420 8 71। हुँ। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना जी। फेक, हुँ। उस डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करना, यूज़ करके उससे फ़ायदा उठाना। हुँ। तो इस जो एक्ट है वो पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर
एक जुर्म है और उसके ऊपर प्रॉपर कोर्ट्स कॉग्निजेंस लेती हैं। उसके बाद इस पे ट्रायल होता है और मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि इसमें सज़ा हो जाए, अगर इस केस को प्रूव कर लिया जाए। डेफ़िनिटली अगर कोई एक फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है या रद्द-ओ-बदल करता है, हुँ, तो आपके पास ज़रूर उसका रिकॉर्ड होगा। अदरवाइज़ फिर आपके पास जब आप केस करते हैं, एफआईआर होती है, तो फिर इन चीज़ों को फोरेंसिक के लिए भेजा जाता है। जी। जो फोरेंसिक एजेंसी है, वो इसको देखती है कि ये जो है वो टेम्पर्ड है हुँ, या ये ये असल है ओरिजिनल है। हुँ, या इसमें बाद में कोई चीज़ रिटन है या उसको रेज़ करके दोबारा से चीज़ लिखी गई है। हुँ, तो ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं आफ्टर लॉजिंग ऑफ एफआईआर एंड आफ्टर द एजेंसी रिपोर्ट। ठीक। अमानत में ख़यानत हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अच्छी बात नहीं, लेकिन अब मोस्टली लोग अमानत में ख़यानत करते हैं। कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि आप अपनी चीज़ गोल्ड या कोई ऐसे बॉन्ड्स वग़ैरह किसी के पास अमानतन रखवा देते हैं, लेकिन आपके पास कोई रिटर्न में चीज़ नहीं है, तो इस सूरत-ए-हाल में इंसान क्या करे? अ, देखिए ये भी पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर ऑफेंस है। अगर आप अपनी कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, कोई कैश अमाउंट, कोई हुँ, इस तरह की चीज़ किसी बंदे को देते हैं, किसी शख्स को उसके हैंड ओवर करते हैं और उसको कहते हैं कि ये अमानतन आप अपने पास रखें। बजाय इसके कि वो अमानतन उस चीज़ को अपने पास रखे, वो इसको बेच के, यूज़ करके अपने इस्तेमाल में लेके आ जाता है और बाद में मुकर जाता है कि मैं ये नहीं करता। हुँ, ये भी पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर ऑफेंस है, जी, जो कि पनिशेबल है और नाकाबिले ज़मानत है और सही, हीनियस ऑफेंस में आता है और इसमें मोस्टली कोर्ट्स जो हैं वो बेल नहीं देती, ठीक, क्योंकि ये आप किसी के साथ जो है वो उसकी अमानत में ख़यानत करते हैं। इसमें सेक्शन 406 अप्लाई होता है और ये इसी सूरत में होता है कि जब आप वैल्यूएबल प्रॉपर्टी किसी को अमानतन दें और वो उसको गलत तरीके से अपने इस्तेमाल में ले आए या फिर उसको अ, देखिए ये भी पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर ऑफेंस है। अगर आप अपनी कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, कोई कैश अमाउंट, कोई हुँ, इस तरह की चीज़ किसी बंदे को देते हैं, किसी शख्स को उसके हैंड ओवर करते हैं और उसको कहते हैं कि ये अमानतन आप अपने पास रखें। बजाय इसके कि वो अमानतन उस चीज़ को अपने पास रखे, वो इसको बेच के, यूज़ करके अपने इस्तेमाल में लेके आ जाता है और बाद में मुकर जाता है कि मैं ये नहीं करता। हुँ, ये भी पाकिस्तान पिनल कोड के अंडर ऑफेंस है, ठीक, जो कि पनिशेबल है और नाकाबिले ज़मानत है और सही, हीनियस ऑफेंस में आता है और इसमें मोस्टली कोर्ट्स जो हैं वो बेल नहीं देती, ठीक, क्योंकि ये आप किसी के साथ जो है वो उसकी अमानत में ख़यानत करते हैं। इसमें सेक्शन 406 अप्लाई होता है और ये इसी सूरत में होता है कि जब आप वैल्यूएबल प्रॉपर्टी किसी को अमानतन दें और वो उसको गलत तरीके से अपने इस्तेमाल में ले आए या फिर उसको ज़ाया कर दे और वो बाद में कहे कि मैंने ये नहीं किया, देन आप मुतलका थाने को जी। अप्रोच कर सकते हैं। सरदार साहब, अगर आप मुल्क से बाहर रिहाइश पज़ीर हैं और आपके पाकिस्तान में कुछ दोस्त या कोई ऐसा रिलेटिव आपकी किसी चीज़ पे काबिज़ हो जाता है, लेकिन आप क्योंकि मुल्क से बाहर हैं, तो क्या मुल्क से बाहर रहते हुए भी पाकिस्तानी अदालतों से आप अपने इस मैटर के लिए इंसाफ़ हासिल कर सकते हैं? देखिए कब्ज़ा बहुत तरह का होता है। एक कब्ज़ा है आपकी लैंड पे कब्ज़ा हो जाता है, आपके घर पे कब्ज़ा हो जाता है। एक कब्ज़ा है आपके कारोबार पे हो जाता है, एक कब्ज़ा है जो आपकी किसी प्लॉट पे हो जाता है या हुँ, किसी दूर-दराज़ ज़मीन पे या व्हाटएवर जो भी कोई प्रॉपर्टी है। ठीक। अब इसके लिए भी जो इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट है, हुँ, वो एक एक्ट है, उसके अंदर ये काम होता है कि अगर आप 3 मंथ्स के अंदर-अंदर को फ्रेशली आपकी किसी ज़मीन पे कब काबिज़ हो गया कोई इल्लीगली, डेफ़िनिटली अगर आपकी ज़मीन है तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे हुँ, उसके। तो आप इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत जो रेलेवेंट कोर्ट्स हैं, जो कंसर्न कोर्ट्स हैं, उसको अप्रोच करेंगे ठीक, और कोर्ट फिर उसकी कॉग्निजेंस लेंगी, आप कंप्लेंट फाइल करेंगे, कॉग्निजेंस लेगी और उसमें एसएचओ खुद डायरेक्टली इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और वो कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएगा और उसके ऊपर प्रॉपर जिस तरह एक ट्रायल चलता है, हुँ, ट्रायल चलेगा, एविडेंसेस होंगी, कोर्ट्स दोनों तरफ से एविडेंसेस को देखेगी, ठीक, उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि वेदर इल्लीगल जो पोजेशन है, हुँ, इल्लीगल जो कब्जा है, जो वो प्रूव हुआ है या डिसप्रूव हुआ, फिर कोर्ट ऑर्डर कर देती है। ये तमाम शर्तें देके आप अप्रोच कर सकते हैं अपने किसी भी ठीक। गैर कानूनी कब्जे के लिए अगर
इसमें हमें सिर्फ़ एक मैक्सिमम टाइम पीरियड पता चल सकता है कि वो तो ज़ाहिर-सी बात है हुँ, केस की नोयत पे ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें कहा जाता है कि जिस तरह वरासती जायदाद में 6 महीने में आप केस को वाइंड अप कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसे मामलात में लेन-देन में कितना कोर्ट टाइम हमें देता है कि इसमें आपको क्लियरनेस हो सकती है, जी, लेन-देन के मामले में लेन-देन बात के करें। मामले में? देखिए जो लेन-देन का मामला है, यानी कि चेक का इश्यू है। चेक में चूँकि जो क्रिमिनल ट्रायल है वो भी चलता है और सिविल मैटर जो रिकवरी ऑफ अमाउंट है, ठीक। ऑर्डर 37 का सूट होता है सिविल, वो हुँ, भी चलता है। ठीक, अब जो क्रिमिनल ट्रायल है उसमें मैक्सिमम 6 से 7 विटनेस होते हैं। इस केस में इतने विटनेस नहीं होते। सही, वो मोस्ट प्रोबेबली 1 साल, 1.5 साल के अंदर डिसाइड हो जाता है। ठीक। लेकिन जो कानून के अंदर सिविल सूट है रिकवरी का, हुँ, क्योंकि क्रिमिनल केस में सज़ा होती है, उसमें रिकवरी नहीं होती आपकी। ठीक। रिकवरी आपकी सिविल केस में होती है, जो सिविल केस आप फाइल ऑर्डर 37 का अगर सूट करते हैं, हुँ, उसका जो पीरियड है वो कानून के अंदर ये है कि ये स्पीडी ट्रायल है। ठीक। ये स्पीडी डिस्पोज़ ऑफ होगा, इसको जल्द से जल्द आप खत्म करेंगे। हुँ, वो भी मैक्सिमम 6 मंथ, 7 मंथ, 9 मंथ्स या विद एन ईयर हुँ। डिसाइड हो जाता है। ये स्पीडी रेमेडी है। थैंक यू सो मच सरदार साहब, आपने वक़्त दिया और आपसे बहुत नॉलेजेबल बातें हम सीख ही रहे हैं। इस सीरीज़ का हम इसी तरह से आपके सामने लाते रहेंगे और जानते रहेंगे। आपके जो टॉपिक्स आप अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमें हमारे चैनल पे भेज सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए द इंक्वायरी न्यूज़। आपके सवालात बहुत आ रहे हैं, ख़वातीन के मामले में और बच्चों के हकूक़ के बारे में। अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, तब तक देखते रहिए अवाम, अदालत और पुलिस।